नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और रोज़ की तरह आज आपसे सुबह सुबह मिल रहा हूं बिना कुल्ला बुखारी के, बिना मुंह हाथ धोए हुए। कारण यह है कि आज झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे अभी आने वाले हैं। आज तक जब तक आप ये वीडियो सुनना शुरू करेंगे चुनाव नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। तो चुनाव नतीजों को तो आना ही है, लेकिन आज का जो दिन है वो एग्जिट पोल वालों की पोल खुलने का भी दिन है। तो चुनाव नतीजे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आना शुरू होंगे, ट्रेंड बनेगा, बिगड़ेगा और आखिर में महाराष्ट्र और झारखंड में जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी। जनादेश तो स्पष्ट है नहीं, क्योंकि जनादेश विखंडित जनादेश है। तमाम गठबंधन और तमाम निर्दलीय लोग चुनाव लड़े हैं, तो कोई एक पार्टी को तो पूरा बहुमत मिलना नहीं है। सबको जोड़ तोड़ के टूटी फूटी सरकार दोनों राज्यों में बनाना है। तो आज आपको ये देखना है लेकिन कि ये जो एग्जिट पोल वाले हैं, इनकी जो सर्वे थे वो कितने सही साबित होते हैं। क्योंकि बहुत से सर्वेक्षणों ने एक तरफा महाराष्ट्र में जैसे महायुति की सरकार बना दी, तो झारखंड में झामुमो की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बना दी। लेकिन सरकार तो बनेगी 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद। अब जैसे मैं देखता हूँ, मैंने 5-6 सर्वे निकाल के रखे जिन्होंने घोषणा की थी। जैसे पोल ऑफ पोल एक सर्वे करती है, वो कहती है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो महायुति है उसे 135 से 157 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 123 से 140। 10-15 निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। अब महाराष्ट्र में तो 2000 से ज़्यादा निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। कुछ बागी भी थे, कुछ मज़े लेने के लिए लड़े थे। अब देखना ये सर्वे कितना सही साबित होता है। पोल ऑफ पोल कहता है कि झारखंड की 88 सीटों में से बीजेपी को 33 से 42 तक सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 30 से 39 सीटें मिल सकती हैं। यानी यहाँ भी वो पोल ऑफ पोल सरकार बना रहा है बीजेपी के नेतृत्व वाली। और यहाँ झारखंड में इसका कहना है कि 2 से 6 निर्दलीय आएंगे, जबकि मुझे लगता है कि ये 10 तो होना चाहिए। अब ऐसे ही दैनिक भास्कर है, देश का सबसे बड़ा अखबार है, जाने कितने संस्करण उसके निकलते हैं और उसकी तो एक पूरी बड़ी फौज है। तो भास्कर कहता है कि महाराष्ट्र में जो महायुति है उसको 125 से 140 सीटें मिलेंगी और जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है उसको 135 में से 150 सीटें मिलेंगी और जो निर्दलीय हैं वो 20 से 25 के बीच में आ सकते हैं। यानी भास्कर को, केवल भास्कर को ऐसा लग रहा है अखबारों में कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बन सकती है। और अब आप देखिए, एक है PMARQ, ये सर्वे है। ये महाराष्ट्र में कहता है कि भाजपा को 137 मिलेंगी, 137 से 157 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस 126 से 146 के बीच में सिमट जाएगी। ऐसे ही अन्य को 2 या 9 सीटें मिलेंगी। चाणक्य कहता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को 152 से 160 सीटें मिलेंगी। यानी ये भी चाणक्य भी भारतीय जनता पार्टी की जो युति है उसकी सरकार महाराष्ट्र में बना रही है। इसका कहना है कांग्रेस 130 से आगे बढ़ ही नहीं सकती और निर्दलीय 6 से 8 तक सिमट जाएंगी। तीसरा है पीपुल्स पल्स का, जो जनता की नब्ज पर हाथ रखने का दावा करते हैं। ये कहते हैं कि 175 से 195 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। यानी ठीक वैसे ही चुनाव परिणाम आने वाले जैसे कि हरियाणा में हुए था। हरियाणा में लोग सोच रहे थे कांग्रेस की सरकार बनेगी और बन गई भारतीय जनता पार्टी की, और वो भी बम्पर समर्थन से। तो पीपुल्स पल्स का तो ये कहना है, इनका कहना है कांग्रेस 85 से, कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है महाविकास अघाड़ी, वो 85 से 112 के बीच में सिमट के रह जाएगा और यहाँ से ज़्यादा 7-8 निर्दलीय आ सकते हैं। अब एक है पोल डायरी है, पोल डायरी ने भी सर्वे किया। ये कहते हैं कि बीजेपी को महाराष्ट्र में 122 से 186 सीटें आ सकती है। ये और आगे बढ़ गए, ये तो पीपुल्स पल से भी आगे बढ़ गए। ये कहते हैं जो महाराष्ट्र में बम्पर आ रहा है भारतीय महायुति का जो है समर्थन, और कांग्रेस 85 से 112 के बीच में सिमट जाएगी और यहाँ भी ये निर्दलियों को 7 से 10 के बीच में आ रहे हैं। वैसे इलेक्टोरल एड है एक कंपनी, ये कहती है कि इसको
भाजपा की महायुति को 118 सीटें मिलेंगी, लेकिन कांग्रेस को 150 सीटें मिल सकती हैं। केवल ये हैं, ये कहते हैं कि निर्दलीय हम 20 आ सकते हैं। हमारे मित्र महाराष्ट्र में हैं, कल उनसे बात हो रही थी प्रकाश से जी, वो बड़े संपादक भी हैं, उनका अखबार भी 20-21 जगह से निकलता है। उन्होंने भी कल ये कहा था कि भाई देखो अटल जी, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र जो युति है, भाजपा वाली युति है, उसकी सरकार बनने की चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मशीन और मशीनरी ये दोनों भाजपा युति के साथ हैं। और एक जो आखिरी में मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ जो लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, और चुनाव से ठीक पहले उसने जो महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए थे, एडवांस पैसे डाल दिए थे, उसका कुछ न कुछ नतीजा हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि ये अगर ऐसा होता है, विकास युति महाराष्ट्र भाजपा के नेतृत्व वाली युति की सरकार बनती है, तो ये महाराष्ट्र के किसानों, महाराष्ट्र के नौजवानों, महाराष्ट्र के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का अपमान होगा। अब भाई देखिए, जनादेश तो जनता देती है। अब जनता के सामने अगर दो ही पक्ष लड़ रहे होते कि एक कांग्रेस एक भाजपा, तो जनादेश स्पष्ट आता। अब भाजपा के साथ भी टूटी हुई शिवसेना है, भाजपा के पास भी टूटी हुई एनसीपी है, कांग्रेस के पास भी शिवसेना है, कांग्रेस के पास भी एनसीपी है, और फिर बिखरे हुए लोग हैं, कोई दलित हैं, कोई निर्दलीय हैं, कोई बागी हैं। तो ये सब चुनाव के परिदृश्य को बड़ा अस्पष्ट करते चले जा रहे हैं। और आप ये मानकर चलिए कि ऐसी आशंका प्रकाश जी ने भी कल जताई थी कि इस चुनाव में जो अभी जिनका चर्चा बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में, अडानी साहब, गौतम अडानी साहब, उन्होंने भी भारी भरकम रकम खर्च की है, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र और झारखंड से बहुत सी परियोजनाएं हासिल करनी हैं। अगर उनके मन की सरकार न बनी तो उन्हें ये परियोजनाएं नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने अलग से निवेश किया है, अप्रत्यक्ष निवेश इसको आप कह सकते हैं, जिसका खुलासा आसानी से नहीं हो सकता। उन्होंने भाजपा को खूब भर भर पेटी चंदा दिया है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री तो ये कहते थे कि टेम्पो भर के कांग्रेस की ओर जा रहे हैं, लेकिन अब कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको 1:30-2 बजे तक पता चल जाएगा। और इन चुनाव का एक सबसे बड़ा जो असर देश की राजनीति पर होगा, वो आपको 25 तारीख को जब हमारे देश की संसद बैठेगी तब दिखाई देगा। उस संसद में आप देखेंगे कि इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों के आधार पर पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये अपनी अपनी दमदारी दिखाएंगे। अगर इन दोनों राज्यों में आशा के विपरीत जाके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें बनती हैं, तो आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी माननीय मोदी जी की सरकार, अपनी जो 2 बैसाखियाँ हैं, टीडीपी की और जेडीयू की, इनको भी निकाल के रख देगी, क्योंकि उससे फिर बाद में इनके बहुत ज़्यादा इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मणिपुर के मुद्दे पर भी धूल पड़ जाएगी इन चुनाव परिणामों से, अगर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार बनती है। अगर नहीं बनती है तो आप देखेंगे कि विपक्ष जो है इस बार संसद में, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो सरकार के लत्ते ले लेगी, प्रधानमंत्री के लत्ते लेना समझते हैं ना, बुंदेलखंड में कहते हैं कपड़े फाड़ देना। इतना आक्रोश प्रकट करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के कपड़े फट जाएं। कपड़े फटने से मतलब ये नहीं कि कुर्ता फट जाए या उनकी सदरी फट जाए। कपड़े फटने से मतलब ये उन्हें बेनकाब किया जाएगा उनकी नाकामियों के लिए। और ख़ास तौर पर ये अडानी प्रकरण जो हुआ है, इसमें जो रिश्वत की पेशकश करने के आरोप में अडानी साहब के खिलाफ अरेस्ट वारंट अमेरिका की अदालत ने जारी किया है। तो अब आप देखते रहिए और आप बीच बीच में बात करते रहेंगे। और आपको ये मेरा ये जो मैंने संकेत दिया है कि पोलों की एग्जिट पोलों की पोल खुलने वाली है, तो आप कहीं से पुराने एग्जिट पोल रखें
और उनकी तुलना करते रहिए, देखते रहिए कौन कितना सच बोला, कौन कितना झूठ बोला, क्योंकि आजकल आधा मीडिया गोदी मीडिया है और आधा मीडिया दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। तो फिलहाल अभी इतना ही। अब मैं भी नहा धो के बैठता हूँ, मुझे भी कई चैनलों पर बातचीत में शामिल होना है। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आप लाइक करें, आप इसको शेयर करें, आप इसको सब्सक्राइब करें तो मज़ा आएगा। और बाद में अपन जो भी नई सरकार बनेगी उसको बधाई दोपहर के बाद यानी शाम की सभा में देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।